नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। आज महाकाल मंदिर के पास बड़े गणपति के ठीक पीछे जिला प्रशासन का बुलडोजर चला और 13 मकान जमींदोज करने की शुरुआत हो गई। मंगलवार को महाकाल विस्तारीकरण को लेकर प्रोटोकॉल एवं बड़ा गणेश मंदिर के ठीक पीछे जिला प्रशासन ने 13 मकान ध्वस्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी और इन मकानों पर बुलडोजर व निगम के हथौड़ा चलने लगा। आपको बता दें कि महाकाल फेज 2 का निर्माण कार्य तीव्र गति से जारी है, जिसके तहत बड़ा गणपति मंदिर के पीछे 13 मकान महाकाल विस्तारीकरण में हटाने के लिए शामिल किए गए थे। महाकाल मंदिर व जिला प्रशासन ने इन 13 मकानों का मुआवजा भी दे दिया है और मुआवजा प्राप्त करने के बाद मकान मालिकों ने अपने मकान खाली कर दिए हैं तथा जिला प्रशासन और नगर निगम तथा पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में 13 मकान ध्वस्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। ये बड़ा गणपति से लगे हुए 13 मकान हैं जिनका नियमानुसार भूमि अर्जन करने के उपरांत आज कार्रवाई की जा रही है। किस प्रकार का विरोध या कुछ भी नहीं, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। यहाँ पे लोगों ने मकान पहले से ही खाली कर चुके थे, बस आज इसमें यहाँ पर तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। 9वीं कक्षा की 2 स्कूली छात्राओं के एक साथ गायब हो जाने के मामले में पुलिस आरपीएफ ने 12 घंटे में पाई बड़ी सफलता। दरअसल गायब हुई बच्चियों के बारे में हम बात करें तो यह दोनों बच्चियां शहर के बागपुरा क्षेत्र के निवासी हैं, जो सोमवार शाम 5 बजे लापता हुई थी। दोनों घर से ट्यूशन जाने का कहकर निकली थी और वापस घर नहीं पहुंची। दरअसल गायब हुई बच्चियों के बारे में हम बात करें तो ये दोनों बच्चियां शहर के बागपुरा क्षेत्र के निवासी हैं, जो सोमवार शाम 5 बजे लापता हुई थी। दोनों घर से ट्यूशन जाने का कहकर निकली थी और वापस घर नहीं पहुंची। दोनों की उम्र 14 साल है और 9वीं कक्षा की छात्राएं बताई गई हैं। दोनों परिवार के लोगों ने माधवनगर थाने में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद माधवनगर पुलिस खोजबीन में जुट गई थी। सोमवार रात करीब 11:30 बजे बच्चियों का सुराग आरपीएफ साइबर व सीसीटीवी की मदद से मिला। माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया कि सीसीटीवी व अन्य साक्ष्य के आधार और दोनों छात्राएं रेलवे स्टेशन की तरफ जाते दिखाई दी। इसके बाद वृंदावन जाने वाली एक ट्रेन में सवार हुई थी। दोनों छात्राओं की तलाश में पुलिस टीम जुटी और रेलवे पुलिस की मदद से रामगंज मंडी स्टेशन पर दोनों बच्चियों की पहचान करने के बाद उन्हें कोटा में उतार लिया गया है। थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया कि पुलिस टीम दोनों को लेकर उज्जैन लेकर आ रही है। यह बात सामने आई है कि दोनों कृष्ण भगवान के अटूट भक्त हैं और इसी कारण वृंदावन धाम उनके दर्शन के लिए घर वालों को बिना बताए चली गई थी। दोनों की काउंसलिंग उनके उज्जैन आने पर की जाएगी। परिजनों को बच्चियों से बात कर हर तरह से समझाइश व आगे से ऐसा कदम न उठाने व अन्य तमाम बच्चों की सुरक्षा से संबंधित बातें रखने के बाद बच्चों को परिवार के सुपुर्द किया जाएगा। कल हमको सूचना मिली थी कि 2 बच्चियां हैं जो 9वीं क्लास में पढ़ती हैं, तो वो घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। तो परिजन जब यहाँ पे आए तो हमने फिर इन्वेस्टिगेशन किया उसका, तब हमको लीड मिली कि शायद बच्चियां ट्रेन में बैठ के मथुरा वृंदावन के लिए गई हैं। तो टीम को भेज के हमने उन्हें कोटा में इंटरसेप्ट किया और वहां से अभी टीम उनको लेके आई है। सर, बच्चों ने कुछ गूगल सर्च किया था और इस तरह के कहीं पहले भी साइबर वाले मामले आ चुके हैं सामने, तो क्या कुछ अपील वेट करना चाहिए? देखिए, ये जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट अभी बहुत ज्यादा है और बट ये रियलिटी भी है कि आप सोशल मीडिया को बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। तो प्राय ऐसा देखा गया है कि इसके बच्चे घर के अंदर मोबाइल यूज करते हैं जिसपे पेरेंट्स का कंट्रोल नहीं रहता है। पेरेंट्स को नहीं पता वो किससे बात कर रहे हैं, किससे बात नहीं कर रहे हैं। तो उसी के कारण बच्चे घर से चले जा रहे हैं। जैसे गेमिंग की भी काफी शिकायतें आई कि गेमिंग में भी बच्चे पैसे हार के चले गए और उसके बाद सेक्सटॉर्शन जैसी चीजें भी सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ बच्चियों को या लड़कों को घर वाले अगर कुछ मना करते हैं करने के लिए, तो वो चूंकि इन्फ्लुएंस रहती हैं सोशल मीडिया से, तो वो घर से निकल जाती हैं, बाहर चली जाती हैं। तो इस तरीके से ये सामने आ रहा है कि सोशल मीडिया पे बच्चे क्या कर रहे हैं उसका पेरेंट्स को शायद पता नहीं रहता है। तो अभी एक हाई टाइम है कि आप थोड़ा बच्चों पे नजर रखिए। जब तक वो अपने खुद के निर्णय लेने के लिए समर्थ नहीं होते हैं, तब तक आप बच्चों पे नजर रखिए कि वो सोशल मीडिया पे क्या कंज्यूम कर रहे हैं, किससे बातचीत कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और उनको सही और गलत में फैसला करने के लिए उनका कैरेक्टर बिल्टअप करें और उसके पश्चात आप उन्हें स्वतंत्रता जरूर दे सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल मीडिया के अंदर काफी ज्यादा है। तो इस मामले में बच्चे जो है वो वृंदावन जाने के लिए निकले थे, ऐसा एंगल सामने है। क्या आपको गूगल सर्च किया था उन्होंने? क्या
जैसे कि हमको जब पता चला, जब हमने जो मोबाइल बच्चियां इस्तेमाल करती थी, जब उस मोबाइल का हमने एनालिसिस किया, तो मोटे तौर पे हमको ये चीज समझ में आ रही थी कि उनका वो मथुरा वृंदावन जाने की काफी इच्छुक थी, और साथ में उन्होंने कई ऐसे सर्च भी किए थे, ट्रेन से रिलेटेड ट्रैवलिंग हिस्ट्रीज वगैरह सब कुछ उन्होंने सर्च किया था वृंदावन मथुरा की। वहीं से हमको एक लीड मिला कि हो सकता है शायद ये वृंदावन साइड जा रही है। तब फर्दर उनके माता पिता से इस बेसिस पे हमने क्वेश्चन किया, तो उनके माता पिता का भी कहना था कि बच्चियों ने इच्छा जाहिर की थी जाने की, बट क्योंकि घर वालों के पास समय नहीं था तो वो ले जा नहीं पाए थे। तो फिर हमने जब फर्दर सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए, तो उसके बाद हमने अनुमान लगा के इसमें जब टीम रवाना की तो हमको इसमें सफलता मिली। माकडौन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कतवारिया में रहने वाले गुर्जर समाज के बाहुबली और गांव के दबंग भाजपा नेताओं ने गांव की लगभग 15 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद नवनिर्वाचित सरपंच प्रतिनिधि ने सरकारी जमीन पर हुए कब्जे को हटाने की मुहिम ग्रामीण जनों के साथ खोल दी है। हालांकि सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि उन्होंने सरकारी जमीन पर हुए कब्जे की शिकायत संबंधित थाने, तहसील कार्यालय, एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों कर्मचारियों को की है, लेकिन अभी तक वहां से उनका कब्जा नहीं हटाया गया है, जिसके बाद वह अब आज कलेक्टर आशीष सिंह के पास पहुंची और घटना से कलेक्टर को अवगत कराया और सरकारी जमीन से बाहुबली का कब्जा छुड़वाने की सरपंच प्रतिनिधि और ग्रामीण जनों ने मांग की है। कितने लोग परेशान हो गए? सर, हमारे पूरे गांव के लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आम रास्ता पशुओं को निकलने का और खेतों पे निकलने का, पहाड़ी पे जाने का रास्ता, मेन रास्ता वहीं पे था, और वहाँ पे 4-6 लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है शासकीय भूमि पर, जो करीब 15 हेक्टेयर भूमि है। और ना कोई पंचायत का काम हम करवाने जाते हैं, उसके लिए पंचायत के काम करवाने के लिए भी कोई सरकारी भूमि गांव में नहीं है, तो बहुत परेशानी आ रही है पंचायत को भी और गांव वाले लोगों को भी। कौन लोग हैं जिन्होंने कब्जा किया है? कब से कब्जा किया हुआ? इनने करीब 2-3 साल से भूमि पे कब्जा कर रखा है, और इसने उनने खंती वगैरह खुदवा के रास्ते बंद करवा दिए सारे। कौन लोग हैं, क्या नाम है इनका, कहाँ रहते हैं? ये लोग हमारे पास के गांव टुंगनी रामपुरा के गुजर लोग हैं, जो जिन पर 2-2 बार रासुका लग चुकी है, 3-3 बार जिला बदर रह चुके हैं। अभी आजीवन कारावास पे सजा हो गई थी इनकी, तो ये हाईकोर्ट से जमानत पे है। ये इनका नाम है राम सिंह पिता बाबूलाल, ओकम पिता भगवान सिंह, बाबूलाल पिता भैयालाल, शांतिलाल पिता भगवान सिंह एवं रामदयाल पिता शिवलाल। आपने शिकायत भी की है पटवारी साहब को की है? हमने तहसीलदार साहब को शिकायत की है, अब वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, इसलिए हम यहाँ क्या कारण है कि उनका दबदबा है, डर है? हो सकता है उनका दबदबा है। उनके राजनीतिक क्या है कि वो थोड़े नेता भी हैं बीजेपी के, तो बीजेपी वाले भी उनको बहुत मदद करते हैं हर जगह। हम जहाँ भी जाते हैं बीजेपी वाले थाने पे फ़ोन लगा देते हैं, तहसील में फ़ोन लगा देते हैं, वो नेता हैं। यहाँ पर आप आए कलेक्टर साहब के, तो क्या आश्वासन आपको दिया गया? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि इस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम विक्रम सिंह, मैं सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत कतवरिया का। शादी हो या त्योहार, सबके कदम यही आके रुकते हैं। पाकीज़ा मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर एंड किड्स वेयर आपके इंदौर, उज्जैन, देवास, बुरहानपुर, गुना और खरगोन में। आवाज होगी शाहरुख खान की, जो निकालेंगे जय विजय सचान। नमस्कार, मैं हूं जय विजय सचान और मैं आ रहा हूं आपके खूबसूरत शहर उज्जैन। अरे मोती पलटना। 11 जनवरी 2023 को जहां पर आयोजित होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ठाका महोत्सव। आए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय महेंद्र यादव जी का, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे महादेव की नगरी उज्जैन में आमंत्रित किया है 11 जनवरी 2023 को। तो पूरा घर तोड़ दिया मेरा, चल निकल इधर से। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा यज्ञ द्वितीय वर्ष दिनांक 6 जनवरी से 12 जनवरी 2023, समय दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक। स्थान शिव मंदिर के पास पवासा मक्सी रोड उज्जैन।
श्री मेहंदीपुर बालाजी सरकार की कृपा से कविता दीदी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का आयोजन आप देख सकते हैं। सीधा प्रसारण एस न्यूज 24 पर लाइव एवं GTPL केबल टीवी नेटवर्क सेटअप बॉक्स के नंबर 99 पर। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। नगर निगम के ठेकेदारों के एसोसिएशन में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोमवार शाम तक निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही अध्यक्ष पद के लिए करीब 9 सदस्यों ने नामांकन फॉर्म ले लिए। नगर निगम बिल्डर एसोसिएशन में गिरीश जायसवाल 2010 से लेकर 2014 तक अध्यक्ष रहे। नगर निगम बिल्डर एसोसिएशन में गिरीश जायसवाल 2010 से लेकर 2014 तक अध्यक्ष रहे। इनके बाद डॉक्टर घनश्याम शर्मा 2014 से 2019 तक अध्यक्ष रहे। उनके 2 कार्यकाल के बाद नीलेश अग्रवाल भाया अध्यक्ष बने थे। 2022 की शुरुआत में ही भाया का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। पिछले साल कोरोना संक्रमण की वजह से चुनाव नहीं हो सके हैं, लिहाजा नीलेश अग्रवाल भाया का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था। इस अवधि को गुजरे भी 6 माह अतिरिक्त हो गए। बिल्डर एसोसिएशन के सदस्यों के बीच चुनाव कराने को लेकर काफ़ी अंतर विरोध था, लिहाजा पिछले महीने ही सीनियर ठेकेदारों की एक समन्वय समिति बनाई गई थी। इस समिति के फैसले के मुताबिक 2 जनवरी से चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद करीब 9 से 10 ठेकेदारों ने अध्यक्ष पद के लिए ताल ठोक दी है। नगर पालिका निगम उज्जैन लगभग 35 से 40 वर्ष पुरानी एक बहुत प्रमाणिक संस्था है। पूर्व में भी इसका मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ 2 बार। वर्तमान में पुनः 10 वर्ष
मेरे लगभग बहुत सारे साथियों की ऐसी मेरी से अपेक्षा है कि आपको वापस बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का दायित्व स्वीकार करना चाहिए। इस हेतु आज मेरे द्वारा यहाँ पर अध्यक्ष पद के दायित्व के हेतु नामांकन भरा गया है। अभी तक जो मेरी जानकारी है लगभग 9 मेरे साथियों ने और अध्यक्ष पद के दायित्व के लिए नामांकन यहाँ दाखिल किया है। निश्चित रूप से बिल्डर एसोसिएशन जो ठेकेदारों के हितों के लिए लड़ती है, आप बार बार सुनते होंगे, कई बार भुगतान नहीं होता है, कई बार वार्डों में समस्या आती है, काम करने में समस्या आती है। बस उन्हीं जद्दोजहदों को लेकर ठेकेदारों की प्रामाणिकता से अपनी बात रखवाना, ये बिल्डर एसोसिएशन का एक मूल काम है। और उसी को लेकर यहाँ पे हमारी एक बॉडी बनी हुई है जो फर्म एंड सोसाइटी में भी रजिस्टर्ड है, और इसके अध्यक्ष का 3 वर्ष में एक बार चुनाव होता है, 2 वर्ष में वो चुनाव होने जा रहा है, जिसमें मैंने अपनी दावेदारी रखी। कब है मतदान अगर होता है तो 7 तारीख को होगा। उसके पूर्व हमारे वरिष्ठों की एक समन्वय समिति बनी है। वैसे नगर निगम बिल्डर एसोसिएशन का एक इतिहास और आपको बताऊं कि 35 सालाना में आज तक कभी मतदान या वोटिंग जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। हमारे वरिष्ठों ने बैठ के समन्वय समिति के माध्यम से एक सर्व नाम पे हमेशा सहमति बन जाती है, और मैं पूरी तरह से उम्मीदवार हूँ कि इस वर्ष भी किसी एक नाम पर सहमति होगी और हमारी परंपरा कायम रहेगी। आपका नाम अब तक? गिरीश जायसवाल, पूर्व अध्यक्ष बिल्डर एसोसिएशन, नगर पालिका निगम उज्जैन। आज उज्जैन नगर पालिका निगम उज्जैन के बिल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पद हेतु ये चुनाव हो रहे हैं। आज फॉर्म लेने एवं जमा कराने का अंतिम दिन है। 7 तारीख को चुनाव प्रक्रिया होगी। मैं मुकेश गंगवार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। गाड़ी टकराने की बात को लेकर हुए मामूली कहासुनी में अगले दिन युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर ड्राइवर के साथ की मारपीट। ड्राइवर जिला अस्पताल में भर्ती। दरअसल मामला माधव नगर थाना क्षेत्र के कोठी रोड स्थित कालिदास एकेडमी के सामने का है, जहां 4 से 5 लोगों ने घेर कर एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। हमले में घायल ब्रह्मानंद ने बताया कि एक दिन पूर्व उसी गाड़ी आरोपियों की गाड़ी से टकरा गई थी। उस पर ड्राइवर ने इतना कहा था कि गाड़ी देखकर चलाओ। इतने में ही आरोपी गुस्सा गए और अगले दिन अपने साथियों के साथ आकर ड्राइवर ब्रह्मानंद के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में घायल ड्राइवर ब्रह्मानंद जिला अस्पताल में भर्ती है। वहीं माधव नगर थाना पुलिस मामले में जांच कर रही है। 2 दिन पुरानी मेरी कुछ बातचीत हुई थी इनसे। मेरी गाड़ी में राजेश देपन एक्सीडेंट करता हुआ निकला था गाड़ी कांच में, तो मैंने कहा कि भाई देख के चलाओ। तो इस पर उसने उसी दिन उसके भाई को बुला लिया। उस दिन तो मैं निकल गया था वहाँ से, लेकिन कल 4 या 5 लोग आए थे अलग अलग गाड़ियों से, और मुझे कोठी पे संकुल भवन के सामने घेर लिया। उसके बाद 5 लोगों ने मुझे मारपीट करी। अगर लोकायुक्त टीआई साहब दीपक सेजवार साहब नहीं आते तो मुझे जान से ख़त्म कर देते। कौन लोग थे मारे? ये राजेश देपन, अशोक देपन, अजय झाला और 2 अन्य साथी थे। किससे आपको मारा कुटी करी? किस चीज़ से? पाइप और डंडे से, और शायद गाल में मेरे चाकू से ने या ब्लेड से कुछ मार करी है, जिससे मुझे वो लगी। कहाँ की घटना है? संकुल भवन के सामने कोठी। कौन थाने में रिपोर्ट दिखाई है आपने? कौन थाने का मामला है? ये थाना माधवनगर मामला है, लेकिन टीआई साहब ने भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी और उनको ऐसे ही छोड़ दिया। आपको पूरा नाम बताओ। ब्रह्मा सिंह परिहार। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने मीडिया से चर्चा में बताया कि नगर निगम की हालत बहुत खराब है। करोड़ों रुपए पार्षदों को अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए चाहिए, लेकिन प्रदेश सरकार सिर्फ वादे ही कर रही है। जमीनी स्तर पर हालत बहुत ही खराब है। जिस तरह से वार्ड की स्थिति है, उसी तरह से प्रदेश सरकार की भी स्थिति खराब होती दिख रही है। क्षेत्र में विकास के लिए पार्षदों के करोड़ों रुपए की आवश्यकता होती है, लेकिन 2 साल में पहली बार पार्षदों को मत आवंटित हुआ है, वह भी 16 लाख रुपए का, जिसमें पार्षदों को ही समझ नहीं आ रहा कि वे सफाई कार्य में लगाया कुछ अपने वार्ड में विकास करें। 50 करोड़ पर का कर्ज पहले ही नगर पालिका निगम पर बकाया चल रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार को 100 करोड़ रुपए देकर मदद करना चाहिए, लेकिन आश्वासन के सिवाय प्रदेश सरकार से कुछ नहीं मिल पा रहा है। हाँ, आज से नगर निगम में हमारे जो भी पार्षद साथी लोग हैं, करीब 16 लाख रुपए का मत का आवंटन किया जा रहा है, और जो भी हमारे निर्माण कार्य की फाइलें प्रकरण है उसमें मत की रिपोर्ट अंकित की जा रही है। हालांकि विगत वर्षों में जितने भी बोर्ड रहे सभी ने करीबन 50 लाख रुपए 40 लाख रुपए पार्षद का मत होता था, परंतु ये यहाँ बताया जा रहा है कि नगर निगम की हालत बहुत कंगाली की स्थिति में है। लगभग 50 करोड़ रुपए ठेकेदारों को देना है और मध्य प्रदेश सरकार से 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लेना है, और मध्य प्रदेश सरकार को इनको सहयोग नहीं कर रही है। इसलिए प्राथमिक रूप से बचे हुए 3 महीनों के लिए 16 लाख रुपए का पार्षदों को निर्माण कार्य के लिए मत का आवंटन किया गया है। आज लगभग इस बोर्ड को बने हुए लगभग 6 महीने का समय हो चुका है। अभी तक तो हम लोगों के काम कई लाखों रुपए के हो जाना थे,
परंतु पिछले 2 वर्षों से माननीय पार्षदों का बोर्ड नहीं था, 2 वर्ष कोविड के थे, 4 वर्षों से नगर निगम की आंतरिक सड़कों की हालत ख़राब है। सड़कों की हालत ख़राब के साथ साथ गार्डनों की हालत ख़राब है, नालियों की टूटियाँ नाली पड़ी हुई है, शहर में कई जगह टाटा कारण बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। पर आज हमारे पार्षदों को ये बात समझ में नहीं आ पा रही, हम किसी को भी, कि 16 लाख में हम करेंगे क्या। मद की आवश्यकता हमें 2-3 करोड़ रुपए की लगभग, पर अगर मात्र जो है 16 लाख रुपए देंगे तो क्या हम उससे सड़कों की रिपेयरिंग कर पाएंगे या नालियों की रिपेयरिंग कर पाएंगे या गार्डनों में काम कर पाएंगे। फिर भी जो प्राप्त हुआ है उसको हम लोग पर्याप्त मान के कुछ न कुछ काम करने की शुरुआत कर रहे हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। शादी हो या त्योहार, सबके कदम यही आके रुकते हैं। पाकीज़ा मेंसवेयर, विमेंसवेयर एंड किड्सवेयर आपके इंदौर, उज्जैन, देवास, बुरहानपुर, गुना और खरगोन में। आवाज होगी शाहरुख खान की, जो निकालेंगे जय विजय सचान। नमस्कार, मैं हूं जय विजय सचान और मैं आ रहा हूं आपके खूबसूरत शहर उज्जैन। पलटना 11 जनवरी 2023 को जहां पर आयोजित होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ठाका महोत्सव। आए और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय महेंद्र यादव जी का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे महादेव की नगरी उज्जैन में आमंत्रित किया है 11 जनवरी 2023 को। तो पूरा घर तोड़ दिया मेरा, चल निकल इधर से। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा यज्ञ द्वितीय वर्ष दिनांक 6 जनवरी से 12 जनवरी 2023, समय दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक। स्थान शिव मंदिर के पास पवासा मक्सी रोड उज्जैन। श्री मेहंदीपुर बालाजी सरकार की कृपा से कविता दीदी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का आयोजन आप देख सकते हैं सीधा प्रसारण एस न्यूज़ 24 पर लाइव एवं GTPL केबल टीवी नेटवर्क सेटअप बॉक्स के नंबर 99 पर। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरवन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888।
मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान